इस बीच जो उनके जो अटैक डॉग है ट्रम्प के, जिनको संज्ञा दी गई है अटैक डॉग की, नवारो, पीटर नवारो, जो उनके ट्रेड एडवाइजर हैं, उनका जो लगातार भारत पर हमला उन्होंने बोला हुआ है, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कभी मोदी का युद्ध बताते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को, कभी वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को फ़ायदा हो रहा है भारत के, तो बहुत विवादास्पद बयान वो दे रहे हैं। अब जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से रिबटल किया गया है, जवाब दिया गया है उनके बयानों पर। उनका कहना है कि जो नवारो का ये इस तरह के बयान है इनएक्यूरेट हैं और मिसलीडिंग है। मतलब साफ कर दिया है कि आपके जो ट्रेड एडवाइजर हैं, आपके जो सबसे करीबी माने जाते हैं, वो गलत बयानबाजी दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया। ट्रेड एडवाइजर नवारो के ये सब स्टेटमेंट है, ये पता है किस ज़माने के भारत को देख रहे हैं, जब हम बात करते थे कि अच्छा जो ब्राह्मण्स है उनका एक डोमिनेशन है देश में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ये हो, राजपूत है, वो बड़ी बड़ी सब, उनको पता नहीं है आज का इंडिया क्या है, क्या वेरिएबल्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी रिसर्च, उनकी समझ बहुत कम है, और इस तरीके के ट्रेड एडवाइजर अगर आपके साथ होंगे तो आप किस तरह का व्यापार दुनिया में कर पाएंगे। और कहते हैं कि ट्रम्प की जो ट्रेड टैरिफ नीति है वो पीटर नवारो की ही देन है। आई एम श्योर अगर वो एडवाइजर हैं तो उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा, मगर इसको एमईए को ये खारिज करना था और रणधीर जायसवाल ने इसे खारिज किया और इसे बेतुकी बात बताया। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा डेवलपमेंट, एमईए ने आज, आपने स्टेटमेंट सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि क्वाड इस साल होना है, और जिस तरीके की अमेरिकी मीडिया से रिपोर्ट आ रही थी, क्योंकि हमने भी एक खबर करी थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर की थी कि क्वाड में ट्रम्प नहीं आएंगे या क्वाड जो है हो नहीं पाएगा इस साल क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है। तो इस खबर को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा है कि इस साल क्वाड होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि नवारो के बयान भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है या ट्रेड पार्टनरशिप है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। मतलब वो अलग है, उनकी बयानबाजी अपनी व्यक्तिगत है, लेकिन भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उस पर ये नहीं बोला कि खराब हुए हैं किस तरह से। उन्होंने बोला कि उनके बयान व्यक्तिगत हैं, लेकिन हमारा जो आपस में जो व्यापार संबंध है या जो रणनीतिक संबंध है वो बरकरार हैं, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा एक बार और कहा कि इंडिया बहुत मैच्योर है। इंडिया की, मैं बता रही हूँ आपको, नेगोशिएशन चल रही होगी सीक्रेटिवली, और जो है बहुत वाइजली इंडिया डिसीजन लेगा, क्योंकि हमारा जो अमेरिका से रिश्ता रहा है वो बहुत सॉलिड रहा है। और आज भी मुझे लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं जब चाइना की बात होती है तो एक बैरियर आ जाता है, और इंडिया अभी भी अगर चाइना के करीब जा रहा है तो बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद जा रहा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका को सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो अगर आप नहीं तो हम चाइना के पास जाएं, ऐसा नहीं है। इंडिया की हर स्टेप पे बहुत सोची समझी हुई जो है उस चीज। बिल्कुल, और ये अंडरलाइंग मैसेज हम देखें अगर एमईए के बयान को, तो ये होगा कि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को अफेक्ट नहीं करती हैं। ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि नवारो जो है लगातार गलत तरीके से जो है बयानबाजी कर रही है, जिसका विरोध अमेरिका में भी हो रहा है। ये भी हमने देखने को मिला। लेकिन वो उनके ट्रेड एडवाइजर है ना, तो ट्रम्प को क्या रोकना नहीं चाहिए? और ये जो पोस्ट आ रहे ट्रुथ सोशल पे, ये ट्रम्प के ही तो आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रम्प हमेशा अपनी इस पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, अटैक अटैक अटैक। मान लिया कि फॉर्मर एनएसए का कोई स्टेटमेंट आया, इसका स्टेटमेंट आया, तो चलो मान लिया जाए, लेकिन अगर इसी वक्त अगर वो मौजूद है, उस पोजीशन में है, उसके बाद वो स्टेटमेंट, मतलब तो वो ऑफिशियल सहमति है कहीं ना कहीं, बयान से सहमत है। अगर एमईए कह रहा है तो मैं एमईए पर भरोसा करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प चाहे तो ऐसी बेतुकी चीजों को बढ़ावा देने से बचा सकते। अच्छा, पूर्व एनएसए जो हैं अमेरिका के, बोल्टन, उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प और पीएम मोदी की दोस्ती जो है वो टूट चुकी है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि ह्यूस्टन की जो हाउडी मोदी की रैली थी या अहमदाबाद में वो आए थे नमस्ते ट्रम्प, वो ब्रोमांस देखने को मिला था, लेकिन अब वो टूट गया है। तो उन्होंने दूसरे देशों को भी सलाह दी है कि आप भी देख लीजिए कैसा होता है कि जो दो देश हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, कभी ना कभी टूट जाते हैं। और ट्रम्प ऐसे नेता हैं जो पर्सनल रिलेशन को एक कंट्री के साथ रिलेशन की तरह देखते हैं। उनका ये कहना है जो जॉन बोल्टन का। जी, इसमें एक और है ना, क्योंकि पहले भी आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन के बहुत अच्छे रिश्ते बताए जाते थे कि दोनों बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत बनती है। इनफैक्ट किम जोंग उन को उन्होंने बहुत बार उनके इंट्रोडक्शन में यूज़ किया है कि किम जोंग उन ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन।
किम जोंग पुतिन, ये तमाम लोगों, लेकिन फिर हमने इवेंचुअली देखा कि हर देश अपने देश के हित में ही आगे काम करता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो रशिया हो। एंड आई थिंक सेम विद ट्रम्प। बस ट्रम्प का बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत बड़बोले हैं और बहुत उनमें जो सुपीरियोरिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब उन्होंने ये सोच लिया है हम हैं तो सब है, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मगर वो जब है ना जिद्दी बच्चा, जब उसको लगता है कि उसी के पास सब कुछ है, लेकिन वो देख ले कि नहीं, या है ना, जो है पड़ोस के बच्चे के पास 20 खिलौने ज्यादा है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ ही बहुत ही बचपना जो है इस तरह की बयानबाजी जो है बिल्कुल अगर एक राष्ट्र का अध्यक्ष इस तरह की इम्पल्सिव बयानबाजी देता है तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास और आना। अभी भी अरुण देखिए ना, इंडिया कितना मेच्योरली बोल रहा है। बिल्कुल। एमए का स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं, इंडिया और अमेरिका की बातचीत चल रही है, हमारे रिश्ते वैसे ही हैं और इस तरीके की फिजूल बातों को हम वैसे लिंक ना करें। वहां से क्यों नहीं आते? और वो समझदारी कहाँ चली गई? और अमेरिका, चलो ठीक है अमेरिका ने ये बयान दिया, लेकिन जो पाकिस्तान के जिहादी जनरल है असीम मुनीर, वो जाते हैं अमेरिका की धरती पर, वो ऐसा बयान देते हैं, अमेरिका की धरती पर जाकर ये बयान देते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, अगर हम जो है पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते। तो इस तरह की बयानबाजी बेफजूल की बड़ी बात बिल्कुल, मतलब इस पर। और इंडिया ने इसको भी बड़ी मैच्योरिटी के साथ, जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने हैंडल किया और उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप कैसे इस तरह के बयानबाजी कर सकते हो। वो देश जिसके टेररिस्ट के साथ लिंक्स हैं साफ साफ, जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो आर्मी में, उनके टेररिस्ट के साथ लिंक है, तो इस तरह के बयानबाजी दुनिया के लिए खतरा है। बिल्कुल। और उस पर भी एक और फॉर्मर एनएसए, पूर्व एनएसए अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान में जो है गठजोड़ का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी फैमिली बिजनेस जो है बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ट्रम्प जूनियर का, उनके कुछ बच्चों का बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए ट्रम्प है तो दिल से बिजनेसमैन। बिल्कुल। लीडर वो कितने अच्छे हैं ये हमें अब बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर ऑब्वियसली मुझे लगता है कि व्यापार की बात थी, वरना ट्रम्प को क्या पता नहीं है कि आसिम मुनीर कैसे हैं। बिल्कुल। चलिए, आपको इस डिस्कशन पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।